पिता आज के सुंदर वचन के लिए, अध्ययन के लिए, बाइबल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के समय के लिए आप जब आपने हमारे जीवन में दिया, आशीष कर पिता, बरकत दे, हर एक पे बड़ी दया कर पिता, अनुग्रह कर प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 18 अध्याय, याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों का होगा। लेवीय का गोत्र अर्थात मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर। वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए। ऐसा ना हो कि वे और तुम भी मर जाओ। अत वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप आने ना पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इसराइलियों का फिर कोप ना भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इसराइलियों के बीच में अलग कर दिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हारे याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और तेरे कुल का जो ना हो और वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। याजकों का भाग। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई बेटें सौंप देता हूँ, अर्थात इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी, उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा के लिए हक करके दे देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम ना की जाएंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात इसराइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वह तुझको दे, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वह तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुओं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी बेटें इसराइली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उसे खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, गेहूँ अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, मैं तुझे देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आएं, वे तेरी ही ठहरे। तेरे घराने के जितने शुद्ध हों वे उसे खा सकेंगे। इसराइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने प्राणी अपनी माँ के पलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ठहरे। परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना चाहो जब वे महीने भर के हों तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकल के हिसाब से 5 शेकल लेके उन्हें छोड़ देना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पलौठे को ना छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के सुखदायक सुगंध हो, परंतु उसका मांस तेरा ठहरे। और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इसराइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा, ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। लेवियों का भाग। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले मैं उनको इसराइलियों का सब दशमांश
उनका निज भाग करके दे देता हूँ। मैं भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए और न ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और मैं मर जाए, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके धर्म का भार वे ही उठाया करें। वे तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इसराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इसराइली जो दशमांश और यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके दे देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में ये कहा है कि इसराइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। लेवियों का दशमांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह, जब जब तुम इसराइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दे लाता है, तब उनमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न या रासकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति से तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इसराइलियों की ओर से पाओगे यहोवा की उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की ये उठाई हुई भेंट हारून जाचक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह, जब तुम उसमें से उत्तम भाग उठाकर दो, तब ये तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रासकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।